इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Assalamu alaikum to everyone in Learning Paradigm with Yusfa Hasna. In previous lecture, we were discussing some sociological perspective. I have discussed three perspectives already: evolutionary perspective, structure functionalism perspective, and other one is conflict perspective. Today, I will talk about interactionist perspective, which is also known as symbolic interactionism. Okay, so let's start. हमने पढ़ा था सोसाइटी में जो लोग हैं उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज़ की जाती हैं। ये नेम से जाहिर हो रहा है, लोगों के या बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं या इंटरेक्शन के ज़रिए उनके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। सो इस पर्सपेक्टिव की जो ओरिजिनल इंस्पायरेशन थी वो हमें मिलती है मैक्स वेबर से। मैक्स वेबर ने कहा था कि सोसाइटी या सोशल वर्ल्ड जो होता है उसको समझने के लिए इंडिविजुअल्स के व्यू पॉइंट को समझना, अंडरस्टैंड करना लाजमी है। इंडिविजुअल्स के व्यू पॉइंट को समझना ज़रूरी है, उनके एक्शंस को समझना ज़रूरी है जो वो करते हैं एक्शंस, ठीक है। तो एक अमेरिकन फ़िलासफ़र थे जिनका नाम था J.H. मीड। नेम रिपीट करिएगा, J.H. मीड। इनकी फुल फॉर्म है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेम रिपीट करें, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ओके, इन्होंने 1920s में अमेरिकन सोसाइटी में इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। किस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था? इंटेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को यूज़ कराया था, ठीक है। ओके, सो इसको मिशोनस की डेफिनेशन से ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। मिशोनस ने कहा था कि जो हमारी सोसाइटी है वो सोशल स्ट्रक्चर से मिलके बनी है और इनका फोकस सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर होता है, ठीक है। उससे हम लोग सोसाइटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा था हमारी जो एवरी डे है, हमारा जो दिन है, हर रोज़ इंट्रैक्शन से बनता है, ठीक है। हम इंट्रैक्शन करते हैं, हमारा हर दिन उसी से ही मिलके बनता है, ठीक है। कहता है कि हमने सोसाइटी को अगर ऑब्जर्व करना है तो हम इस सोशल इंट्रैक्शन से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग हर रोज़ इंट्रैक्शन करते हैं, तो हर रोज़ इंट्रैक्शन से एक और चीज़, इंट्रैक्शन से मुराद सिर्फ आपका इंडिविजुअल से इंट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपका आपके पेरेंट्स के साथ, आपका आपके टीचर के साथ, आपका आपके कोलीग्स के साथ इंट्रैक्शन, सिर्फ इसी इंट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा। इंट्रैक्शन से मुराद आपकी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ भी इंट्रैक्शन, जैसे आपका आपके सेलफोन के साथ इंट्रैक्शन, आपका आपके लैपटॉप के साथ इंट्रैक्शन, किस भी चीज़ के साथ इंट्रैक्शन, ठीक है। तो कहते हैं इन सब चीज़ों को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आप कोई साइन बोर्ड पढ़ते हैं, आपका साइन बोर्ड के साथ इंट्रैक्शन होता है, तो ये भी एक इंट्रैक्शन है, नॉन लिविंग थिंग थी, ठीक है। तो आपके इंट्रैक्शन को स्टडी करने का जो है पर्सपेक्टिव, वो किस में स्टडी किया जाता है? स्ट्रक्चर इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव में या सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म पे स्टडी किया जाता है। ओके, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हैं। मैक्स वेबर ही इसके जो ओरिजिनल इंस्पायरेशन इनसे ही मिलती है, और जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो उनसे थे वो इसके क्या थे, उन्होंने इसी टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और ये माइक्रो लेवल स्टडी करते हैं क्योंकि इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स की, इंडिविजुअल के रिलेशंस की स्टडी की जाती है इसमें। ओके, तो जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या पढ़नी है हमने? सेंट्रल आइडिया ऑफ सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म को समझने के 3 तरीके हैं। सिंबॉलिक इंट्रैक्शन को किस तरह समझा जा सकता है? ओके, पहला जो था एक्शन डिपेंड ऑन मीनिंग, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं, हमारा एक्शन जो सा है वो मीनिंग पे डिपेंड करता है कि हमने उस चीज़ को क्या सोच कर किया है, ठीक है। वो हमारे मुताबिक वो चीज़ क्या है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक पार्क में जाते हैं, ठीक है। पार्क में गए, वहाँ पे वॉकशॉप की, थक गए, ठीक है। आपको वहाँ पे एक ट्री नज़र आता है, वहाँ पे बहुत धूप थी, आपको साया चाहिए था, शेड में बैठना था। आपने उस दरख्त को यूज़ किया शेड के लिए, आप उसके नीचे जाके बैठ गए, ठीक है। अब आपने एक्शन क्या किया? उस दरख्त के नीचे बैठना। आपका उसका क्या मीनिंग अटैच था कि ये मुझे साया देगा, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम लोगों ने इस बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया। अदर थिंग इज़ समथिंग हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, ठीक है। अब मैं वहाँ पे गई, मेरे लिए चलो वो था एक दरख्त था, साए के लिए था। अब एक और पर्सन वहाँ पे गया, उसके लिए वो दरख्त साए के लिए की तरह नहीं था। वो दरख्त के ऊपर शायद लगे हों फ्रूट्स, लगे हों, कोई मैंगो या कोई अदर फ्रूट लगा हो, उसके लिए वो दरख्त जो था वो फूड प्रोवाइड करने का एक सोर्स था, ठीक है। फूड गेन करने का सोर्स था, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि उसका भी पर्सपेक्टिव डिफरेंट था, मेरा भी पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। तो इससे हमें अंडरस्टैंड हुआ कि हर चीज़ का हर शख्स डिफरेंट व्यू पॉइंट रखता है, ठीक है। सम थिंग्स हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, मीनिंग कैन चेंज। अब मीनिंग चेंज भी हो सकता है। अब मैं उस दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, अचानक से वहाँ से कोई कीड़े मकोड़े निकल आए और वो बाइट उसने कर दिया और मैं फ़ौरन से वहाँ से उठ गई, ये हाँ ये ठीक जगह नहीं है, ठीक है। तो मीनिंग फ़ौरन से मेरे लिए चेंज हो गया। ये साई के लिए अच्छी जगह थी, लेकिन ये इस टाइम बैठने के लिए बिल्कुल ठीक जगह नहीं है। तो जो मीनिंग है वो चेंज हो सकता है, वो परमानेंट नहीं रहता। मैं हमेशा ये नहीं कह सकती ये जो दरख्त है ये मुझे हमेशा ही फल देगा, ठीक है। मैं हमेशा ये नहीं कह सकती मुझे हर रोज़ फल देगा। मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो दरख्त है, ये जो ट्री है, ये मुझे हर रोज़ साया देगा। मैं ये नहीं कह सकती, मतलब मेरे जो व्यू पॉइंट है वो बदलता रहेगा, ठीक है, वो परमानेंट नहीं रहेगा। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को समझने के ये 3 मेन आइडियाज़ थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज द इंटरेक्शनिज्म दैट टेक प्लेस बिटवीन पीपल थ्रू सिंबल। तो जो लोगों के दरमियान में जो इंटरेक्शन है वो सिंबल्स के थ्रू भी हो जाया करता है, फेस टू फेस भी हो जाया करता है। अब आप किसी के सामने बैठे हुए हैं, कोई आपको थम अप करके सेंड करता है या थम शो करता है, तो यह एक तरह का सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है? वो आपको शायद कह रहा हो ग्रेट, गुड या वेल डन, ठीक है। ये आपको एक साइन शो कर रहा है, सिंबल शो कर रहा है। तो सिंबल क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। एक शेयर्ड मीनिंग होता है। एक प्रॉपर सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर मेरे लिए भी वो सिंबल का सेम मीनिंग है, आपके लिए भी सेम मीनिंग है, तो ये शेयर्ड मीनिंग होता है सिंबल ना। तो सिंबल इज़ अ शेयर्ड मीनिंग, ठीक है। सिंबल इज़ अ शेयर्ड सोशल मीनिंग, सॉरी, सिंबल इज़ अ शेयर्ड सोशल मीनिंग दैट इज़ अंडरस्टूड विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। एक सोसाइटी में उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। अब एक और एग्जाम्पल छोटी सी कर लेते हैं। आप फ्लैग को देखते हैं, ठीक है। आपने फ्लैग को देखते ही आपने सलूट किया, ठीक है। अब ये आपका सलूट करना क्या शो कर रहा है? ये सिंबल जो है ये क्या शो कर रहा है कि यस यू रिस्पेक्ट योर कंट्री, यू रिस्पेक्ट योर फ्लैग, ठीक है। तो एक तरह से जो सिंबल्स होते हैं वो आपके शेयर्ड मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग सिंबल्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन के ज़रिए। अब कम्युनिकेशन आपकी सिंबल्स के थ्रू तो होती ही होती है, मैंने अभी जैसे बता दिया। अब नॉन वर्बल इसको कहा जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इसी को ही कहा जाता है। तो जो कम्युनिकेशन है वो क्या होती है? कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ मीनिंग थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबल्स, ओके। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हमारी पूरी सोसाइटी है वो डिपेंड करती है उस मीनिंग के ऊपर कि हाँ वो सोसाइटी उस मीनिंग उस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करती, कैसे लेती है। जैसे भी थम अप की एग्जांपल अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, हम कहते हैं जी हाँ जी वेरी गुड, थम अप जिसने किया उसका मतलब है गुड, नाइस, ग्रेट, ठीक है। अब जब हम रशिया में देखते हैं तो रशिया में इसी थम अप का जो साइन है उसको हम इंसल्ट के व्यू पॉइंट से देखते हैं। उनके लिए जब थम अप करें तो वो इंसल्टिंग के व्यू पॉइंट में आ जाता है, ओके। अच्छा, तो मैंने आपको इंटरेक्शन की बात करती होगी कि इंटरेक्शन जो है सिर्फ आपका इंडिविजुअल से इंडिविजुअल के दरमियान में इंटरेक्शन नहीं, इंडिविजुअल का किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ भी इंटरेक्शन। आपका इस टाइम आप स्लाइड्स रीड कर रहे हैं, ठीक है, आपका इन स्लाइड के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। पीपीटी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये भी आपके एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में आता है, ठीक है। आपका सिग्नल्स को फॉलो करना या ट्रांसपेसिंग करना, मतलब कि आपका उन सिग्नल्स को फॉलो ना करना, रूल्स को फॉलो ना करना, ये भी एक तरह का एक सिंबल शो कर रहा होता है, ठीक है। आपके बिहेवियर्स शो कर रहे होते हैं। तो आपका जो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं डिफरेंट उसका मीनिंग अटैच होते हैं हर चीज़ के, ओके। तो आपका जो है रेड लाइट जो है उसका अपना एक स्पेशल मीनिंग है कि इस पे रुकना है, इस पे स्टॉप होना है, अगर वो रोड के ऊपर वही रेड लाइट है, ठीक है। तो इसका अलग से मीनिंग है। स्ट्रीट में जो वुल्फ है उसका विजलिंग करना, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हर चीज़ को इंसान ने खुद मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। बजाते खुद इनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये खुद कोई मीनिंग नहीं रखती, इनको इंसान ने मीनिंग दिया हुआ है, कि इंडिविजुअल्स ने मीनिंग दिया हुआ है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। अब रेड कलर बजाते खुद एक कलर ही है, ठीक है। अब इस कलर को हम लोगों ने सिग्नल्स में जब यूज़ किया है तो हमने इसको अलर्ट या स्टॉप का सिग्नल कर दिया है कि आपने इस सिग्नल पे रुकना है, ठीक है।
तो इनका खुद कोई मीनिंग नहीं है, इनके साथ कोई खुद अटैचमेंट नहीं है, बल्कि हमने इसके साथ खुद मीनिंग अटैच किए हुए हैं। ये बताता है खुद अपने अंदर कोई इसका खास मीनिंग नहीं है, लोगों ने इसके साथ मीनिंग जोड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह ब्लैक एंड वाइट जैसे ड्रेसेस हैं, उनके साथ भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स अटैच हैं। डेथ हुई, इस कलर का ड्रेस पहनना है, या कोई जैसे मैरिज सेरेमनी है क्रिश्चियंस की, उसने ब्राइडल ने वाइट ड्रेस वेयर करना है, तो उनके कलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग अटैच किए हुए हैं उनके साथ। तो जो हमारी जो लाइफ है वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स चेंज होते हुए रहते हैं, इंटरप्रेट होते रहते हैं। किसी टाइम पे ये मीनिंग हो गया इस कलर का, किसी टाइम पे ये मीनिंग हो गया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं इसके ऊपर, और यहाँ इसको मतलब हम कह सकते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म दूसरे दोनों पर्सपेक्टिव से किस तरह मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इन दोनों में एक ही बात की गई है, दोनों का एक ही मतलब है, वो मैं नक्शल में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ओके, तो कहते हैं कि इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो यही बेसिकली क्रिटिसिज्म हुआ था कि इनका फोकस सिर्फ इंडिविजुअल्स के ऊपर है। वाई नॉट ऑन होल सोसाइटी स्ट्रक्चर्स, यानी इकोनॉमी के ऊपर, सोशल क्लासेस के ऊपर, इन सब के ऊपर क्यों नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल्स के ऊपर है। इंडिविजुअल एक छोटा सा लेवल है, उससे हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक छोटी सी लेवल से कैसे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कैसे हम जज कर सकते हैं। हर इंसान का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, हर इंसान के डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स के ज़रिए उनके पर्सपेक्टिव हैं, जिस सिंबल्स के ज़रिए उनको समझा जाता है। तो हर शख्स को इंडिविजुअली नहीं समझा जा सकता, तो वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर थोड़ा सा ये क्रिटिसिज्म आया था। अदरवाइज़ जो दूसरे पर्सपेक्टिव हैं आप जानते हैं, वो दोनों मैक्रो लेवल के पर्सपेक्टिव हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं था। सो इसी के साथ होता है लेक्चर एंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।